अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। अच्छा जी, ये लास्ट वीक का व्लॉग है। मंडे या ट्यूसडे हम लोग ऐसे ही मॉल गए हुए थे, तो हम लोगों ने सब कुछ बिलिंग के टाइम पे हस्बैंड को छोड़ा। उसके बाद अरवा को लिफ्ट में बहुत मज़ा आता है। यहाँ बच्चे सब खेल रहे होते हैं हर वक्त, यहाँ पे जो भी आता है ना, सिर्फ यहाँ पे ये खुशी से ना बस लिफ्ट में खेल रहे होते हैं। तो अरवा को भी बस हम लोग ऊपर नीचे कर रहे थे। और भाई ये कॉकरिक वाला सेक्शन ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद आता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ बार बार यहाँ आती हूँ। सिर्फ यही एक स्टोर नहीं, मतलब मॉल नहीं, छोटे छोटे और भी मॉल्स होते हैं यहाँ पे जिसमें सिर्फ कॉकरी में इतनी प्यारी प्यारी कॉकरीज होती हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ ही ख़रीद लो। यहाँ पे ख़रीदने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ख़रीदती नहीं हूँ। अगर इंडिया में अगर ये चांस होता ना, इतने अफोर्डेबल प्राइस में सब कुछ ख़रीद डालती मैं लेकिन यहाँ पे ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं कुछ फ़ालतू चीज़ें कुछ नहीं ख़रीदती हूँ। उसके बाद हम लोग डिनर के लिए, एक फ़ैमिली के साथ प्लान था, तो हम लोग डिनर के लिए आ गए थे। डिनर के बाद सीधा हम लोग घर गए। अरवा को घर जाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि हमने उसके न्यू टॉय शॉपिंग किया था, तो उसको बस ओपन करके बस खेलना था उसके साथ। तो बस घर जाते ही उसने मज़े किए बहुत, 12-1 बजे तक उसने खेला है। उसके बाद 1 बजे के बाद उसने सोया था, क्योंकि बहुत खेला उसने। अगले दिन भी उठ के मतलब मेरा दिमाग ख़राब कर रही थी। ये अगले दिन का क्लिप है, जिस दिन रात को मुझे आलू के पराठे बनाने थे। बस मेरा मन कर गया था आलू के पराठे खाने का। आई नो, समझती हूँ रात को आलू के इतना हैवी खा के नहीं सोना चाहिए, लेकिन बहुत दिन हो गए थे आलू के पराठे में नहीं बनाए थे, तो बस मुझे क्रेविंग लग गई कि भाई अब आलू के पराठे बनाते हैं। तो आलू भी रखे रखे बस ख़राब होने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। दही भी स्टॉक था फ्रिज में, तो मैंने सोचा आलू के पराठे बनाते हैं। मैं आटे में कुछ भी नहीं डालती, नमक भी नहीं डालती, सिर्फ सादा आटा मैं पानी में गूंद लेती हूँ, और इस गूंदने के बाद लास्ट में तेल डाल के थोड़ा रख देती हूँ, ढक के रख देती हूँ। और आलू को मैंने बॉईल कर लिया हुआ था, सिर्फ दोनों के लिए बनाना था, तो मैंने सिर्फ थोड़े ही आलू बॉईल किए। आलूओं को छील के मैंने साइड में थोड़ा सा मैश करके रख दिया था। उसके बाद मुझे प्याज वगैरह सब काटना था, तो मैंने वो सब किया।
आटा गूंद दिया था, आलू की स्टफिंग बना के साइड में रख दिया था। उतने में हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने थोड़े आम लेके आए थे, इतने रस भरे आम। हाँ, इंडिया जैसे तो ये आम जो है सेम इंडिया जैसा ही फील आता है, लाइक वही टेस्ट, वो सब कुछ। मुझे सिर्फ यही एक आम है जो बहुत पसंद आते हैं, बहुत मीठे होते हैं और मगज़ भी इतना ज़्यादा होता है, पतला छिलका और छोटा सा एक अंदर बीज और सारा मगज़, बहुत मज़े का और बहुत मीठे होते हैं। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, कितने भी फ्रूट्स खाओ बस दिल ही नहीं भरता। फ्रिज में रखो फ्रूट्स खाओ, फ्रिज में रखो फ्रूट्स खाओ, यही चल रहा है मेरा आजकल, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा 40 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। और वाटरमेलन को मैंने फ्रिज में रखा, उसके बाद मैंने रोटियां बनाना शुरू किया, मतलब आलू पराठे बनाना शुरू कर दिया था। एक टाइम था जब मुझे रोटियां भी बनाना नहीं आता था, मतलब आटा भी ठीक से गूंदना नहीं आता था। गोल रोटियां तो मतलब भूल ही जाओ, ठीक से आटा तक मुझे गूंदना नहीं आता था। टेढ़े मेढ़े अजीबो गरीब में जो है ना रोटियां बेलती थी। और अब एक टाइम ऐसा है कि मैं आलू के पराठे, परफेक्ट आलू के पराठे बना लेती हूँ। लाइक मेरे लिए तो ये परफेक्शन ही है, बिकॉज़ एक टाइम था जब मुझे, मतलब इतने ख़राब रोटियां बनाती थी ना मैं इन लॉज के यहाँ पे रहती थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ के रोटियां टेढ़े मेढ़े शुरू में टेढ़े मेढ़े खाए हुए हैं। उसके बाद वो ओमान शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद मैं अकेली इन लॉज के साथ रहती थी। तो मैं अपनी थोड़ी इज़्ज़त बचाने के लिए, पता है मैं क्या करती थी, टेढ़े मेढ़े रोटियां, जले भूरे रोटियां मैं अपने लिए रखती थी, और अच्छे खासे रोटियां ना इज़्ज़त बचाने के लिए मैं उन लोगों के लिए रख देती थी, मतलब इन लॉज के लिए रखती थी, ताकि मुझे कोई बात ना सुनना पड़े। लाइक है ना, होता है ना, रोटियां इतनी कड़क क्यों हो गए, अजीबो गरीब होते थे मेरे रोटियां, इतनी कड़क, एक तरफ से कच्चे पक्के, एक तरफ से बहुत ज़्यादा पक्के, मतलब कड़क हो गए होते थे। मतलब आजकल, एक टाइम था मैं बहुत टेंशन लेती थी, यार मेरी गोल रोटियां क्यों नहीं बनती हैं। अब एक ऐसा टाइम है ना, आजकल सोशल मीडिया पे स्क्वायर, पता नहीं राउंड तो भूल ही जाओ, स्क्वायर अजीबोगरीब हार्ट शेप के सारे रोटियां हर कोई रील्स में डाल रहा होता है, अपने ब्लॉग्स में डाल रहा होता है। बस गोल रोटियां का ना ट्रेडिशनल है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन वो जो प्रेशर था ना गोल रोटियां ही बननी चाहिए, वो प्रेशर नहीं है। एक टाइम पे मुझे होता था, लेकिन जब से मैंने ये ट्रेंडिंग देखा है अलग अलग शेप के रोटियों का, मुझे अब मैं टेढ़े मेढ़े रोटियां भी बनाती हूँ ना, रैंडमली कभी कभी हो जाती हैं टेढ़े मेढ़े रोटियां, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की हुई कि ये कैसे रोटियां बना लिया है, क्या है, वो कभी भी नहीं बोलते थे। बस जो रोटियां बनती थी, आज भी अगर मैं जला बुरा के देती हूँ ना, बस वो कुछ नहीं बोलेंगे, बस खा लेंगे। तो बस रोटियां बन गई थी, और उसके बाद मैंने दही में थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के मैंने दही को फेंट लिया था अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने रात में अच्छे से पराठे वराठे खा के मज़े से, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने 2-2 पराठे खाए, और सुबह हो गई थी ये। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, उसके बाद मैंने सीधा जुमा ही शूट किया है। ये जुमा का दिन है जिस दिन मैंने बिरयानी, रायता, सैलेड और रोस्ट चिकन, ये पहली बार बनाया हुआ सेवैयाँ, सूखे सेवैयाँ, मीठे सूखे सेवैयाँ आती हैं, वो बनाया हुआ था। और ये मेरी प्यारी सी लाइक मज़ेदार चिकन बिरयानी, दम चिकन बिरयानी है, चिकन दम बिरयानी, सॉरी बहुत मज़े की बनी थी। और उसी फ्राइडे की रात को हम थोड़ा शॉपिंग के लिए गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ईद आने वाली है। ईद के पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑफ़र्स वगैरह डालते हैं, तो हमने चेक किया कि शायद कुछ हो, तो बस हम लोग एक चक्कर मार के आ गए थे, देखते हैं कुछ अगर न्यू कलेक्शन वगैरह है तो मैं कुछ ख़रीद लूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ईद में मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की ख़ुद के लिए, तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ पे ख़ुद ले लेते हैं। तो मैंने कुछ बुरखे देखे हैं, आई लव अबायास, मतलब कपड़ों से ज़्यादा ना मुझे अबायास बहुत पसंद है। और उसके बाद मेरा वेट मैंने चेक किया, ये देखो, मैं समथिंग 68 थी, अब 72 हो गई हूँ।
मुझे अपना डाइट अभी शुरू करना है इंशाल्लाह। और उसके अगले दिन हम लोगों ने ब्राउनी बनाया था क्योंकि मैं डाइट शुरू करने वाली थी। तो अभी तक मैंने वैसे शुरू नहीं किया, शुरू करूँगी इंशाल्लाह। वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने ब्राउनी बनाया था, बहुत मज़े की ब्राउनी बनी थी। लास्ट में मैंने हम ब्राउनी कैसी बनी है वो क्लिप लेना मैं भूल गई। अच्छा जी, अगर कोई न्यू है मेरे चैनल पे और आपने पूरा व्लॉग देखा है तो आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड फ़ी अमानिल्लाह।